एवरीवन, आज के लेक्चर्स में हम लोग मानव हृदय के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट दिस इज आवर बॉडी। यह हमारे बॉडी का एक पार्ट्स है। मान लीजिए कि ये हमारे बॉडी है। तो बॉडी के जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं, जिसमें 7 हड्डी होते हैं, इस 7 हड्डी वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वाइकल कहेंगे। जस्ट इसके नीचे वाले जो भाग होंगे, जिसमें हृदय का लोकेशंस होता है, तो ये नीचे वाले भाग में जो थोरेसिक भाग होता है, यहीं पर थोरेसिक वाले जो हिस्से होते हैं, उस कैविटी के फ्रंट साइड में ये हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसमें लगभग 12 हड्डियां होती हैं। फिर देन इसके नीचे वाले जो कमर वाले हिस्से होते हैं, कमर के नीचे वाले हिस्से को हम लोग ल्यूम्बर कह देते हैं। फिर ल्यूम्बर के नीचे वाले भाग को सैक्रम कह देते हैं। और फाइनली जो नीचे होते हैं सैक्रम के, जिसको हम लोग कॉक्सिजियल कह देते हैं। तो आप लोग से एक प्रश्न है कि आप लोग बताइए कि अब लोकेशंस हार्ट का कहाँ है? तो आप लोग का जवाब होगा कि जो हृदय का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो थोरेसिक कैविटी, यानी थोरेसिक कैविटी के फ्रंट साइड में हार्ट का क्या होगा? प्रेजेंट होगा, यानी कि पोजीशंस होगा। तो अब दूसरी बात, आप लोग को पहली बात तो समझ गए कि हृदय का लोकेशंस कहाँ है, थोरेसिक कैविटी के फ्रंट साइड में। दूसरी बात ये याद रखना है कि आर्टरी और वेन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये समझना है। जब भी हार्ट से अवे ब्लड लेके जाएगी कोई पाइप, उस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे। जब हार्ट से, याद रखेंगे कि जब कोई पाइप जब हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाएगी बॉडी पार्ट्स की ओर, उस पाइप को हम लोग आर्टरी कहते हैं। और दूसरी चीज, जब भी कोई पाइप ब्लड को लेके आएगी टुवार्ड्स हार्ट, यानी कि हृदय की ओर जब ब्लड को लेके आएगी, तो उस पाइप को हम लोग वेन कहते हैं। अब समझ गए होंगे आर्टरी का क्या काम है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। और ये जो वेन होते हैं, वो वेन क्या करते हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं कहाँ? हृदय की ओर। तो ये याद रखना है कि आर्टरी का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और वेन का काम क्या है? वेन का काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर के किस ओर आता है? ये टुवार्ड्स द हार्ट, यानी कि हृदय की ओर ये आती है। अब आप लोग 2 कॉमन नाम सुने होंगे, एक सुपेरियर और दूसरा इन्फीरियर। तो एक जो होते हैं ये डोमिनेटिंग को शो करता है। डोमिनेटिंग कहने का मतलब यानी ऊपर वाले दर्जे के रूप में ये शो करता है। तो जो डोमिनेटिंग यानी ऊपर वाले दर्जे को जो बताता है, उसको हम लोग SVC कहते हैं, यानी उसको हम लोग सुपेरियर वेना केवा कहते हैं। और जो नीचे दर्जे के जो होते हैं, जो नीचे के बॉडी पार्ट से जो ब्लड को लाते हैं, उस ब्लड पार्ट्स उस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? इन्फेरियर वेना केवा। तो इन्फेरियर वेना केवा जो होंगे, वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेके आएंगे कहाँ? तो जो लाते हैं वो सबसे पहले राइट ऑरिकल में लाएंगे। और इसी तरह जो डोमिनेटिंग स्टेज को दर्शाता है, जो ऊपर दर्जे का होता है SVC, जिसको हम लोग सुपेरियर वेना केवा कहते हैं, वो भी क्या करेगा? जो ब्लड होगा वो डायरेक्ट पहले किस में लाएगा? राइट ऑरिकल में। तो दोनों याद रखिएगा कि इन्फेरियर वेना केवा का मुख्य काम है बॉडी से रक्त को राइट ऑरिकल में लाता है, और सुपेरियर वेना केवा ये भी बॉडी से ही क्या करता है? राइट ऑरिकल में ब्लड लाता है। अब यहाँ एक दीवार लगी होती है,
इस गेट को हम लोग क्या कहेंगे, इस गेट को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो यहाँ एक दरवाजा लगा होता है, ये दरवाजा क्या करता है, ये दरवाजा जो लगा रहता है ये ब्लड फ्लो को बैक होने से रोकती है। यानी कि ये जो दरवाजा है जैसे ही आया यहाँ से बॉडी पार्ट से इंट्रा जो इंफेरियर वेना केवा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ये ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर ये कहाँ आता है, ये गेट खुल जाता है, ओपन होता है। उस गेट को हम लोग ट्राइकस्पिड बल्ब कहते हैं। और ये ट्राइकस्पिड बल्ब जब जैसे ही खुलता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल में एक वेन होता है, एक पाइप लगा होता है, एक पाइप को सॉरी वेन कहा गया, आई एम एडमिटेड एक्सट्रीमली सॉरी। ये पाइप को एक आर्टरी होता है, इस आर्टरी को हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से ये क्या करेगा, जो पाइप होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, इसका कनेक्शन सीधे लंग्स से होता है। ये लंग्स से जुड़े होते हैं। लंग्स हम लोग को पता है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसन अंग है। तो श्वसन अंग का जो मुख्य जो इकाई होती है जिसको एल्वुलाई कहते हैं, इस मुख्य जो इकाई होती है रेस्पिरेटरी साइट्स होती है, इस रेस्पिरेटरी साइट्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, एल्वुलाई कहेंगे। ये एल्वुलाई जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को भर देता है लंग्स में, और जब सांस छोड़ते हैं तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को वो बाहर की ओर छोड़ देता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डायरेक्ट लंग्स से जुड़ा होगा, ये लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स को दे देता है और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के फिर यहाँ से एक पाइप लगा रहता है, इस पाइप को हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये पल्मोनरी वेन क्या करता है, ये सीधे लेफ्ट ऑरिकल को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ भी एक दीवार होती है जिस दीवार को हम लोग बाइकस्पिड बल्ब या मिट्रल बल्ब कहते हैं। तो ये जो लेफ्ट ऑरिकल के जो बीच और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच दीवार होती है, जो वाल होती है, उस वाल को हम लोग या बाइकस्पिड बल्ब कहते हैं या तो मिट्रल बल्ब। तो ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये जैसे ही ये जो मिट्रल बल्ब होती है ये खुलती है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करती है, जो इसकी वाल जो होती है काफी थिक होती है, एक प्रेशर जनरेट करती है, और यहाँ एक पाइप होता है, बहुत बड़ा पाइप होता है। उस बड़े पाइप को हम लोग आर्टरी कहते हैं, और आर्टरी का जो बड़ा पाइप होता है उस आर्टरी के बड़े पाइप को ही हम लोग एरोटा कहते हैं। तो ये एरोटा याद रखेंगे, सिस्टमैटिक एरोटा जिसको कहते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर ये क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हालांकि ये पल्मोनरी वेन हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि वेन का क्या काम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, हार्ट को देता है। वेन का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को देता है, और आर्टरी का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है, हृदय से लेता है, यानी कि फ्रॉम हार्ट। तो आर्टरी का काम यहाँ हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और हार्ट से, और वेन का क्या काम है, ये वेन का काम है, ये देता है किसको, हार्ट को देता है, क्या देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को समझिएगा, एक्सेप्शन, क्योंकि ये आर्टरी क्या करता है, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, ये लंग्स को दे रहा है। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। वेन का मुख्य काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रक्त को देता है, और आर्टरी का मुख्य काम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हृदय से लेता है और पूरे बॉडी पार्ट्स को देता है। तो ये याद रखना है आप लोग को, ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट लंग्स से होता है, लंग्स में जाता है और लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है और वहां से ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ये एक पाइप यहाँ होता है जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये पल्मोनरी वेन फिर लेफ्ट ऑरिकल को देता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल ये एक वाल के खुलने के बाद जिस वाल खुलता है उस वाल को हम लोग बाइकस्पिड बल्ब या मिट्रल बल्ब कहते हैं। और ये मिट्रल बल्ब जैसे ही खुलता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इसकी दीवार जो होती है काफी थिक होती है। थिक होने के कारण एक प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पाइप होता है। उस बड़े पाइप को हम लोग एरोटा कहते हैं। यानी इस बड़े पाइप को फिर ये एरोटा क्या करता है, पूरे बॉडी को ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फिर यहां से जो इस तरह ये सर्कल चलते रहता है। तो अब हम लोग को याद रखना है जो दरवाजा होता है, दरवाजा ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब जब बंद होती है तो बंद होने के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को हम लोग लब कहते हैं। क्या? लब। और फिर जो सेमी ल्यूलर जो बल्ब होती है, सेमी ल्यूलर बल्ब कहाँ होगी, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, आर्टरी के अंदर होती है सेमी ल्यूलर बल्ब। तो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो सेमी ल्यूलर बल्ब होती है, जब वो सेमी ल्यूलर बल्ब बंद होती है तो वहां जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हम लोग डब कहते हैं। तो दिल धक धक नहीं, दिल लब डब करता है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ये फंक्शंस को। तो दिल का जो काम है ये धक धक करवाना नहीं होता है, ये दिल लब डब करता है, लब डब। अब आप लोग से क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप इस फंक्शंस को समझ गए होंगे तो आप लोग जरूर, हमको विश्वास है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उस आर्टरी को क्या कहते हैं? धन्यवाद।